वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में आपके लिए लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर से निकली हुई नई बम्पर भर्ती को लेकर के, जो कि है दोस्तों छत्तीसगढ़ के सहकारिता विभाग से, जिसमें 407 पदों पर जो है बम्पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हम इस वीडियो में दोस्तों हम पूरी डिटेल में आपको बताएंगे इसका सिलेबस क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है, आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, और साथ ही साथ इसका एग्जाम डेट संभावित वो क्या रखा गया है। तो भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी हम बताएंगे और साथ ही साथ वेतनमान और इसके पूरी योग्यताओं को लेकर के हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की। तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों 6/9/2023 को, जिसमें सहायक प्रबंधक, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक और कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग के लिए, उसके बाद है उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक भर्ती के लिए इसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, पूरी तरीके से अगर मैं बात करूँ इसके लिए एग्ज़ाम डेट, ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि तो वो स्टार्ट हो चुकी है। तो 6 सितंबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 23 सितंबर 2023 रात्रि 11:59 तक आप जो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। अगर फॉर्म भरने में कुछ त्रुटि हो जाती है तो सुधार करने के लिए 24/9/2023 से 26/9/2023 का समय रखा गया है। अगर एग्जाम डेट की बात करें दोस्तों, जो कि संभावित है, वो है दोस्तों 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को रखा गया है। अगर हम लोग इस साथ ही साथ दोस्तों इस परीक्षा का समय जो है इसमें बताया नहीं गया है। साथ ही साथ हम लोग बात करें कि देखिए इसमें एग्ज़ाम जो डेट है वो मतलब समय जो है वो आपका एक शिफ्ट जो है मॉर्निंग का रहेगा और दूसरा शिफ्ट जो रहेगा वो दोस्तों आफ्टर का रहेगा। ठीक है, तो इसमें मतलब दो एग्ज़ाम आपको दिलाने होंगे अगर फॉर्म फिलअप करते हैं। तो दोनों एग्ज़ाम जो है दोस्तों, एक जो है मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और दूसरा जो होगा दोस्तों आफ्टर शिफ्ट में होगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर परीक्षा केंद्र की बात करें तो 31 जिलों में जिस तरीके से दिया जाता है एग्ज़ाम सेंटर, सेम वैसा ही दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का जो है शुल्क नहीं दिया जाएगा छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए। अगर बाहर के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनको जो है दोस्तों 400 रुपये का शुल्क इसमें प्रदान किया जाएगा। ठीक है, मतलब 400 रुपये का शुल्क मानदेय रहेगा। चलिए अब चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जिसमें कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं और उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू हम देख सकते हैं, जिसमें आपको रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, इन सभी के लिए दोस्तों इसमें पोस्ट खाली है, उन पर जो है इसमें भर्ती होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपका छत्तीसगढ़ सहकारी राज्य बैंक के लिए, जिसमें शाखा जो है शारदा चौक, रायपुर, पंडरी, रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की, इसमें जो है दोस्तों आपको कार्यालय सहायक के लिए 17 पोस्ट दिया हुआ है। अगर वेतनमान की बात करें दोस्तों, तो पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसमें 25,300 लेकर के 80,500 तक का इसमें मानदेय रहेगा। उसी तरीके से हम लोग दूसरा बात कर लेते हैं, जिसमें सहायक प्रबंधन फील्ड ऑफिसर के लिए इसमें अलग अलग जो है जोन पर इसमें पोस्ट बटा हुआ है, जिसमें रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर के लिए 5 पोस्ट है, रायपुर के लिए 10 पोस्ट है और अंबिकापुर के लिए 8 पोस्ट है। वेतनमान की बात करें तो 28,700 से लेकर के दोस्तों 91,300 तक का इसमें मानदेय है, जिसमें लेवल 7 के अकॉर्डिंग इसमें पेमेंट दिया जाएगा। उसी तरीके से सामान्य सहायक के रूप में रायगढ़, जसपुर, सारंगढ़ के लिए 8 पोस्ट है, दुर्ग के लिए 12 पोस्ट है, राजनांदगांव के लिए 32 पोस्ट है और बिलासपुर के लिए 4 पोस्ट है, और साथ ही साथ अंबिकापुर के लिए 27 पोस्ट है और जगदलपुर के लिए 15 पोस्ट है। पे लेवल की बात करें दोस्तों, तो 22,400 लेकर के 71,200 तक का लेवल 5 के अकॉर्डिंग इसमें जो है पेमेंट दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, वह है समिति प्रबंधक के लिए। तो जो कि है इसमें सारंगढ़, रायगढ़, जसपुर के लिए 17 पोस्ट है, रायपुर के लिए 60 पोस्ट है, दुर्ग के लिए 40 पोस्ट है और राजनांदगांव के लिए 37 पोस्ट है, बिलासपुर के लिए 40 पोस्ट है और अंबिकापुर के लिए 23 पोस्ट है, जगदलपुर के लिए 43 पोस्ट है। वेतनमान की बात करें दोस्तों, तो 19,500 से लेकर के 62,000 तक का इसमें पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग इसमें जो है आपका पेमेंट होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी निर्देश दिया हुआ है कि जैसे इसमें पद में कमी होती है, वृद्धि होती है, तो इसमें जो है इसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो है पूरी तरीके से संयुक्त भर्ती है, मतलब इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। इसमें सिर्फ 2 ही एग्जाम देना पड़ेगा, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट है, एक आफ्टर शिफ्ट में। ठीक है, तो इसमें जो है अभ्यर्थी द्वारा जो है बैंक के जो काउंसलिंग चयन प्रक्रिया होगी उस अकॉर्डिंग इसमें जो है भर्ती होने वाली है। ठीक है, लेकिन अब भर्ती के लिए इसमें पात्रताएं भी बताई गई है। सबसे पहले हम लोग आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में
में है दोस्तों मान्यतम उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार जितने भी अभी अकॉर्डिंग चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसमें आरक्षण जो है मान्य देखा जाएगा। अगर हम लोग बात करें शैक्षणिक योग्यता के लिए तो दिनांक 31/8/2023 पर इस समय पर आपका जो है जो शैक्षणिक योग्यता है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो सभी के लिए दोस्तों अगर हम लोग देखें तो सभी के लिए स्नातक और पीजीडीसीए जो है इसमें मांगा गया है। मतलब आपका जो है कॉलेज कंप्लीट होना चाहिए स्नातक बेस में, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए या फिर कंप्यूटर का कोर्स सिर्फ इसमें पीजीडीसीए कहा गया है, ठीक है। इसमें उससे संबंधित या फिर उसी के लेवल के अकॉर्डिंग और भी कुछ नहीं बताया गया है। तो यहाँ पास आपका पीजीडीसीए कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो कार्यालय सहायक देखिए इसमें पे लेवल मैंने तो अब थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है। आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो दिनांक 1/1/2023 की स्थिति में 21 वर्ष की होना चाहिए और अधिकतम जो है 35 वर्ष का होना चाहिए। अगर कैंडिडेट हैं जो ST SC OBC से बिलोंग करते हैं तो उनको आयु में थोड़ी सी सीमा में छूट दी जाएगी। तो ये थी दोस्तों जानकारी जिसमें महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है। आप एक बार इसको और भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पास इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में और साथ ही साथ अपना जो इंस्टाग्राम है वहाँ पास भी इसको मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है। तो एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, इसका लिखित परीक्षा होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये जो होगा दोस्तों OMR शीट में भरा करके, मतलब OMR शीट के थ्रू इसका एग्ज़ाम होगा, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस में। तो सिलेबस के लिए दोस्तों इसमें 2 पार्ट आपको देखने को मिलेगा, भाग 1 भाग 2 और एक और जो होगा वो होगा भाग 3, ठीक है। जो भाग 3 जो होगा सब्जेक्टिव होगा, जिसमें सहकारिता अधिनियम इसको अलग से दिया गया है, ठीक है। मतलब इसी में भाग 2 के नाम से दे दिया गया है, लेकिन अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें भाग 3 के नाम से आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें जो है मेन कहाँ से कितने नंबर का प्रश्न आएगा उसको हम लोग चलिए पूरा डिटेल में ही देख लेते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल जो सिलेबस जारी किया गया है उसके PDF पर। तो देखिए यहाँ पास जो है कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 होगी। कुल प्रश्नों का जो अंक होगा वो 100 होगा, मतलब एक प्रश्न जो है आपको 1 अंक के लिए दिया जाएगा। अगर समय की बात करें तो 2 घंटे का समय होगा, मतलब दोस्तों 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ से ये प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले भाग 1 को बताया गया है, जिसमें पूरी तरीके से दोस्तों छत्तीसगढ़ को कवर किया गया है। तो छत्तीसगढ़ से दोस्तों आपको एक तो है आपका पूरा छत्तीसगढ़ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के लेकर के। लेकिन छत्तीसगढ़ी में दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, पर्यटन, और उसके बाद है साहित्य, नृत्य, कला, संस्कृति, जनजाति, जनगणना, दिशाएं, भौतिक दशाएं, और उसके बराबर जो है तीज त्यौहार है, अर्थव्यवस्था है, वन है, कृषि है, प्रशासनिक ढांचा है, स्थानीय शासन, पंचायती राज, उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन, समसामयिकी घटना जिसे हम करंट अफेयर कहते हैं, छत्तीसगढ़ संबंधी संपूर्ण जानकारी से रिलेटेड 10 अंकों के 10 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इसमें दूसरा जो पार्ट बताया गया है दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ी जनौला, छत्तीसगढ़ी मुहावरे, छत्तीसगढ़ी व्याकरण एवं हाना एवं लोकोक्ति से संबंधित 10 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पास कुल 20 अंकों के जो है भाग 1 पूछा जाएगा, और दोस्तों इसमें आपको मिनिमम 50% अंक जरूर लाना है। मतलब जो है 10 प्रश्न आप इसमें दिया गया है 10-10-20, तो 20 में से आपका 10 जो है उसमें नंबर लाना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं भाग 2 के लिए। तो भाग 2 में जो है आपका पहला तो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपको पता है कि भारत के इतिहास, भूगोल, ठीक है, इन सब से रिलेटेड अर्थव्यवस्था है, दर्शन है, शास्त्र है, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण है, खेल है, करंट अफेयर है, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड दोस्तों 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं गणित के लिए। तीसरा है दोस्तों गणित, जिसमें तार्किक से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। संक्रियाएं, चाल, समय, दूरी है, ये देखिए अनुपात, समानुपात, ब्याज, रेखा गणित, गोला, वृत्त, शंकु, इस तरीके का देखिए सिलेबस बहुत बड़ा इसमें दे दिया गया, और मात्र इसमें दोस्तों 10 अंकों के 10 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। और बात करते हैं भाषा से लेकर के, तो हिंदी भाषा के ज्ञान के लिए आपको स्वर, व्यंजन, वर्तनी, काल, संधि, समास, दोहा, छंद है ना, सोठा छंद, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे हम वन वर्ड कहते हैं, तो उस तरीके से 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरीके से अंग्रेजी में दोस्तों आपका नाउन, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। उसी तरीके से डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस, सबसे रिलेटेड जो है 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम लोग टोटल देखें तो इसका हो जाएगा आपका 50 अंक, ठीक है। ऊपर का आपका जो है छत्तीसगढ़ का 20 क्वेश्चन, और आपका जो है सामान्य ज्ञान का ये है 50 क्वेश्चन। इस तरीके से 70 प्रश्न हो गए। अब जो
बचा 30 प्रश्न। जो 30 प्रश्न है दोस्तों आपका सहकारिता अधिनियम से रिलेटेड, बैंकिंग नियम से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 30 अंकों के जो प्रश्न हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इन्हीं की तैयारी करेगा जो व्यक्ति, उनका सिलेक्शन जो है दोस्तों कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सहकारिता से संबंधित जो सहकारिता अधिनियम है 1960 को लेकर के 1962 को लेकर के, कि उसमें पंजीयन किस तरीके से होता है, त्रिस्तरीयकालीन क्या होता है, इन सब से रिलेटेड दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा। सिलेबस का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा दोस्तों, वहां से आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, देखिए। और इसका तीनों का जो योग है वो 100 अंकों के 100 प्रश्न जो है इसमें पूछे जाएंगे। तो ये थे दोस्तों जानकारी, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस के लिंक दे रखा है, आप उसको जरूर देखिए, आपके लिए काम आने वाला है। प्लेलिस्ट मैंने दोस्तों मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी के बहुत सारे वीडियो, सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ के, आपका अर्थव्यवस्था का और जो संविधान है उसका, इन सब का वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से एक एक करके सारे वीडियो की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 15 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम डेट संभावित रखा गया है। दोनों शिफ्ट में जो है इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और दोस्तों इसमें जो भर्ती प्रक्रिया है वो इसके एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट जो है फर्स्ट पेपर में जो है 50% से ज़्यादा अंक लाएगा, उसी का जो है भाग 2 में जो है उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगा। मतलब इसमें 20 अंकों के प्रश्न हैं, तो 20 अंकों के प्रश्न में से दोस्तों आपका 50% अंक इसमें आना चाहिए, मतलब 10 अंक तो यहाँ से होना ही चाहिए। उसके बाद जो है आपका मेरिट बेस जो तैयार होगा वो भाग 2 से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों जानकारी आपके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको बता दिया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसके बारे में नहीं जानते हैं और वो अपना प्रिपरेशन और पूरा फोकस जो है मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स में कर देते हैं, जीके वाले हैं तो सिर्फ अपना सामान्य ज्ञान में कर देते हैं और छत्तीसगढ़ को भूल जाते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ की तैयारी उतना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि 50% अंक जो है आपको कहाँ से लाना है, आपको छत्तीसगढ़ जो भाग 1 है वहाँ से लाना ही है अनिवार्य रूप से, तभी आपका जो है पेपर जो है आप क्वालिफाइड माने जाओगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।